कल जो है पटना में टेम्पो चालकों का जो है हड़ताल है। ऐसे में कुछ मांगों को लेकर के जो है नाराज़गी है बैरिए पदाधिकारी से। सरकार से भी उन्होंने कुछ समय पहले जो है आवेदन के ज़रिए जो है बताया था कि इन मांगों को लेकर के जो है समझौता प्रशासनिक पदाधिकारी से किया जाए यातायात से, लेकिन नहीं हो पाई तो उन्होंने जो है हड़ताल करने का मन बना लिया है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए दशरथ पासवान जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दलित नेता हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ कहिएगा हड़ताल को लेकर के? ये सरकार जो है पूरी तरह से गरीबों पर मार्शल लॉ लागू कर दिया है। यानी गरीब विरोधी काम जितना बन रहा है ये सरकार कर रहा है, ये जिला प्रशासन कर रहा है। और इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वोट का अधिकार जो है, मतदान का अधिकार है, सारे गरीबों का है। नीचे से लेकर ऊपर तक एक संवैधानिक चीज है। आप टेम्पू वाले के कहते हो कि रूट बना करके ही रूट रंग देंगे, अलग अलग रूट का अलग अलग रंग देंगे और रूठे में ही गाड़ी चलेगी। तो अगर रिजर्व जिसको जाना है, जो गर्भवती महिला है, जो लकवा पेशेंट है, किसी तरह से हादसा का पेशेंट है, और जो आप पहुंचाने जाएगा हॉस्पिटल, वहां से लौट के आएगा तो आप तो पकड़ के उसके पैसा ले लोगे। ये लूट खसोट का बहाना चाहिए। आप तो लूट खसोट करोगे, उसके साथ उसकी गाड़ी बंद करोगे, उसके बाल बच्चों को भूखे मरने दोगे। आज जो टेम्पो संयुक्त मोर्चा का आह्वान जो है, इसमें मुर्तजा अली जी, अजय पटेल जी, सारे गुट के लोगों ने ई रिक्शा और टेम्पो चालकों के बारे में जो मांग रखा है, स्टैंड देने की औकात नहीं है, स्टैंड बनाने की औकात नहीं है। अब परमिट नंबर के नाम पे, रूट के नाम पे लूटने का काम कर रही है सरकार। आप किसको किसको कहां कहां लूटोगे? आप किसको किसको कहां कहां लूटोगे? गरीब के साथ दुर्व्यवहार कब तक करोगे? गरीब विरोधी अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ करके ले रहे हो आप जुर्माना, बाल बच्चों को बीमार पड़ा दे रहे हो। पीडीएस वाले को आप 90 पैसा में मजदूर बनाए हुए, बंधुआ मजदूर बनाए हुए हो। 1 पैसा का आमदनी नहीं है उसका, आज चोरी सिखाने का लूट सिखला रहे हो। कल जो हड़ताल होनी है तो क्या लग रहा है, ये जो आकार जो है आंदोलन का, ये क्या सरकार द्वारा पॉजिटिव बातचीत होगी या फिर आगे तक नहीं? क्यों जैसे जिस तरह से कई तरह के हड़ताल हुए हैं जो अनगिनत दिनों तक चला है, उसके बाद ही सरकार जो है झुकाव पैदा किया है। देखिए, ये चुनाव के समय अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है और प्रशासन गरीब विरोधी काम कर रहा है। आप सारे लोगों को एक तरफ कर करके लूटने का काम कर रहे हो। मैंने गरीब में आता है, रिक्शा वाला हो, टेम्पू वाला हो, ई रिक्शा वाला हो, गरीब हो, अतिक्रमणकारी हो, राशन कार्डधारी हो, या मजदूर हो, किसान हो, आप सबके साथ पंगा लोगे तो इस सरकार को अपनी कोई माई का लाल बचाने वाला नहीं है। एक तरफ पक्ष और विपक्ष की जहां सवाल है, तो मैं लालू यादव को भी एक आवेदन पिटीशन दिया था राशन कार्डधारी के संबंध में। कहा था कि 30 लाख लोगों को नाम राशन कार्ड से काट दिया है, इसका प्रतिकार होगा। तो लालू यादव ने कहा कि 5 किलो अनाज के चलते सब गरीब बीजेपी को वोट करता है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि 5 किलो अनाज किसी का पार्टी बेसिस पे है, किसी के खरीद के दिया हुआ है? ये परंपरागत आजादी के बाद से ही 1968 में जब अकाल हुआ था, उस समय ही राशन कार्ड का प्रावधान रहा था।
और उस समय से गरीबों को खाने पीने का चीज का रिलीफ दिया गया है सरकारों से, चाहे कांग्रेस की सरकार रहा हो या लालू यादव की सरकार रहा हो। पक्ष विपक्ष में हर राज्य में, ये पूरे भारत देश में पक्ष विपक्ष का सरकार रहा है। कल जो हड़ताल होगी तो उस कहीं न कहीं आम जनता को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अरे भैया हम तो कह दिया कि कल जो हड़ताल होगी, आवागमन जो ठप रहेगा, कितने लोगों की परेशानी होगी, कितने लोग परेशान होंगे, उसमें सबसे बड़ा तो देखना होगा कि गरीब बीमारियां लोग हैं, गरीब अताहत वाले लोग जो हैं, लकवा रोग जो है, हॉस्पिटल जाने वाले लोग हैं, जो गरीब गुरबा टेम्पू से अपना सवारी करते हैं, जो कल का परीक्षा भी लोगों का है, तो आप किसके किसके साथ लड़ोगे? अबरी इस बार अगर बार्गेनिंग नहीं किया तो न पक्ष रहेगा न विपक्ष रहेगा, अबरी गरीबों की सरकार बनेगा। इसलिए कि गरीब का सरकार सवाल भी नहीं उठा रहा है, न विपक्ष के उठा रहा है सवाल गरीब के सवाल पे। कौन है गरीबों को जो बिहार में जो ज्यादा मजबूती दे रहा है? अरे क्या कहूं, किससे कहूं, कहना बड़ा दुश्वार है। और सब लुटेरा के भाषा बोलता है, हम तो परेशान हैं। कहने का मतलब है कि लालू यादव के पास जाते हैं तो फुटबॉल समझल मारते हैं, चिराग पासवान के पास जाते हैं तो फुटबॉल समझल मारते हैं, बीजेपी के पास जाते हैं तो फुटबॉल से मारते हैं। अरे खाली हाईवे बना देने से जिंदगी कट जाएगा लोगों को, कि रोजी रोटी भी चाहिए। आज टेम्पू वाला कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? जेडीयू का नाम नहीं लिया आपने? जेडीयू के नाम नहीं लिया इसलिए कि जेडीयू खुद कब्जे में है। ये तो खुद बेचारा जेडीयू जो है, ये किसी न किसी चीज के शिकार बना हुआ है। आपको पता है ना कि जेडीयू के बिना सरकार नहीं बन सकती है, चाहे इधर चाहे उधर। भोकाल पड़बा हम उस दिन देख ली है, जिस समय रामविलास पासवान 2009 में चाबी रखे हुए थे, नीतीश जी के भाग कहा था। वो चाबी अगर नरेंद्र सिंह फ्रॉड लेके नहीं भागते नीतीश जी के पास, तो ये कहाँ रहते आज? आज ये कहाँ रहते हैं? अरे ये लोग तो दलितों के साथ सब दिन शोषक पोषक वाला काम किया है, शोषण करने का काम किया है। जीता है सब दिन दलितों के वोट से, जीता है दलितों के पार्टी से, और चिरकुट वाला काम किया है, फ्रॉडगिरी किया है, और चला गया है कुर्सी के खातिर दूसरे पार्टी में। अरे जो किए नरेंद्र सिंह, उनका बेटा किया सुमित सिंह। आज बहुजन समाज पार्टी से जमा खान भाग कर चले आए। ये सब क्या है? ये सब कोई अस्तित्व जी है? ये सब क्या है? भगेड़ू है। चलिए, और हम कल दलित नेता के नाते, हम टेम्पू हड़ताल का समर्थन करते हैं। और कल पूरा पटना, मैं पूरे पटना शहर या देहात हो, चक्का चक्का जाम रहेगा, कोई भी टेम्पू सवेरे से नहीं निकालेगा, और सरकार को इस पर झुकना पड़ेगा। यह मेरा ऐलान है, यह मेरा घोषणा है। मेरा नाम दशरथ पासवान हुआ, हम एक बिल देता हूँ। चलिए, तो साफ साफ दशरथ पासवान जी कह दिए कि हम टेम्पू जो चालक हैं भाई लोग जो रोड पे उतर रहे हैं, कल हम उनके समर्थन में हैं। ये हम सरकार से अपील भी कर रहे हैं। बहरहाल इन्होंने कहा कि जिस तरह से अभी जो हालात है राजनीति के, जो लोग अभी सत्ता के मलाई चूस रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गरीबों पर कोई ध्यान
नहीं दे रहे हैं। बहरहाल अब आगे हम आपको क्या बताएं, वीडियो हम यहीं छोड़े जाते हैं। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बता दीजिएगा।